हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है 689 पदों पर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका न्यू पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि न्यू सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पूरा इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। अगर डिटेल सिलेबस को देख लीजिएगा तो आपका 40% तो यहीं से तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम का तैयारी। तो आप सभी सिलेबस को पहले देख लीजिए, उसके बाद तैयारी करना शुरू कीजिएगा। उसके बाद तो क्लास आप सभी को कवर करवाएंगे जो सिलेबस आप सभी का है। तो पहले सिलेबस देख लीजिए। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आई हुई थी इसी में 76 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जो कम समय में पूरा करवा लिया गया था। इसमें भी आपको समय नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही एक वैकेंसी है एक्साइज कांस्टेबल का जो कम समय में पूरा करवा लिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। पिछले बार जो आया था उसमें भी ज्यादा समय नहीं मिला, फिर आया उसमें भी ज्यादा समय नहीं मिला था, और इसमें भी आपको समय नहीं मिलेगा। तो तैयारी आप सभी लगातार जारी रखिए। सबसे पहले आप सभी पाठ्यक्रम को समझ लीजिए, यानी कि सिलेबस को देख लीजिए आखिर सिलेबस क्या है इसका। तो देखिएगा, तो यहाँ पे पहला हिंदी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आप सभी ये समझ लीजिए, पहले आप सभी से कुल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, और 100 अंक का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं माइनस मार्किंग नहीं रहता है, ये चीज क्लियर है। फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो जो 12th पास कर चुके हैं वे सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले अब हम सभी सिलेबस को देख लेते हैं। अगर हिंदी की बात किया जाए तो देख लीजिए हिंदी का सिलेबस क्या क्या है। बस इसी चीज को पढ़ना है, बाकी बात कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि स्वर और व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। शब्द एवं पद से क्वेश्चन पूछे जाएगा। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, कार्य एवं भेद से क्वेश्चन रहने वाला है। वाक्य रचना से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि शुद्धियां और अशुद्धियां से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। यौगिक, रूढ़, योग, रूढ़, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि देशज, विदेशज हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, यानी कि शब्द भेद से भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर है। अर्थ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समास और संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये प्रॉपर हिंदी का सिलेबस है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे बेसी कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है। हालांकि ये सारा क्लास एप्लीकेशन पे आपको कवर करवाया जाएगा। जल्दी क्लास लॉन्च कर देंगे आप सभी के लिए, जहां आपको क्लासेस प्लस में नोट्स और PDF सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम सभी मैथमेटिक्स यानी गणित का चैप्टर को। तो इकाई 1 में देखिए संख्या पद्धति, प्रमेय संख्या, संख्या रेखा, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दे लीजिएगा आप सभी। दशमलव हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, ये सभी से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद इकाई 2 में देख लीजिए, जैसे घातांक करनी होता है, ये सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ज्यादा कुछ इसमें गुना और घटाव से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, पर ऐसा क्वेश्चन रहता नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इकाई 3 में घातांक एवं लघु गणनांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वास्तविक संख्या हो गया, संख्या नंबर हो गया, ये सभी से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इकाई 4 में दिया हुआ है बहुपद, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, यानी कि HCF और LCM से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 5 में देख लीजिए LCM HCF को आप भी देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नंबर सिस्टम को, द्विघातीय समीकरण को देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात ये सभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप सभी। द्विघातीय समीकरण को सिर्फ पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद इकाई 6 में देख लीजिए अंकगणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, शेयर, लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि अंकगणित का जितना भी चैप्टर है वो चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। इकाई 7 देख लीजिए क्षेत्रमिति हो गया। वृत्त, त्रिज्या से क्वेश्चन रहेगा, वृत्तखंड से क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल, घन और घनाभ से क्वेश्चन, बेलन, शंकु, गोला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एडवांस मैथ का चैप्टर हो गया, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। इकाई 8 में देख लीजिए संख्यायिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आंकड़े हो जाएंगे। प्रस्तुतिकरण, संख्यायिकी, आंकड़े से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी को देख लीजिए आप सभी। तो ये सभी को देख लीजिए आप सभी। माध्य माध्यिका से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। हालांकि ये सारा चीज एप्लीकेशन पे
बिल्कुल डिटेल से आपको कवर करवा दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रीज कर लीजिएगा। आप सभी क्लास जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। पहले सिलेबस को देख लीजिएगा तो एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आखिर पढ़ना क्या है हमको। एक रणनीति बना के आप सभी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद अभी ज्योग्राफी का पीडीएफ दिया गया है जो मास्टर पीडीएफ है। जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। सारा वन लाइनर है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। क्लियर है ये सारा चीज। वही देख लीजिए इकाई 9 में भी दिया हुआ है, कुछ कोण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका त्रिभुज हो जाएंगे। ये सभी से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। त्रिभुज हो गया, बहुभुज हो गया, ये सभी से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इकाई 10 में त्रिभुज की समरूपता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समरूपता की अवधारणा, समरूप बहुभुज, समरूप त्रिभुज, उनके कोण विशेष, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो ये था डिटेल सिलेबस था मैथ का। ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है आपको, वो सारा एक वीडियो में सेपरेट करके बता देंगे आखिर पढ़ना क्या क्या है। इतना सिलेबस दे दिया है पर इतना सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन में जैसे कि हिस्ट्री दिया हुआ है, इतिहास में तो प्राग ऐतिहासिक कालीन जीवन को पढ़ना है, जिसमें कि आपका अध्ययन स्रोत यानी कि प्राग ऐतिहासिक का स्रोत को पढ़ लेना है, प्राग ऐतिहासिक मानव जाति को पढ़ना है, प्राग ऐतिहासिक जीवन को पढ़ना है। उसके बाद प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गए, वैदिक सभ्यता हो गए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्धमान महावीर से हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, मगध साम्राज्य हो गए, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौर्य वंश हो गए, गुप्त वंश हो गए, वर्धन वंश हो गए, ये सभी से प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक को देख लीजिए, बस इसी टॉपिक को कवर करना है, बाकी बात ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ना ही नहीं आप सभी को। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, आपका जैन धर्म हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, वर्धन वंश हो गया, यही सबको आपको कवर करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता हो गया, ये सभी को देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत में क्या कवर करना है, राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिक्षा, साहित्य, कला, कौशल को देखना है इसमें मध्यकालीन भारत में। फोर में देखिए भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, यानी कि ये आपका आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें अंग्रेज का भारत में आगमन, राजनीतिक स्थिति, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की पद्धति, बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, प्लासी बक्सर का युद्ध को देखना है। उसके बाद यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित जो भी टॉपिक है वो टॉपिक को कवर कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद 1857 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी क्रांति से। यह क्लियर हो गया। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि धर्म सुधार हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, रामकृष्ण मिशन से संबंधित थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा गोविंद राव फुले से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन हो गया, वहाबी आंदोलन हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में देख लीजिए आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1905 से 1919 तक का क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण था, जिसमें कि बंग भंग आंदोलन योजना हो गए, स्वदेशी आंदोलन हो गए, कांग्रेस में गरम दल एवं नरम दल हो गए, क्रांति आंदोलन हो गए, ये सभी को देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग हो गए, ये सभी को पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना ही पढ़ना है। माइनट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार को देखना है। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल कवर करवाया जाएगा टॉपिक वाइज, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सभी के पास अगर लूसेंट बुक है तो लूसेंट बुक को कवर कर लीजिएगा, उसमें ये सारा टॉपिक दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1919 से 1937 तक देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा चरण था, जिसमें कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक में प्रवेश, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, किसान मजदूर महिलाओं एवं छात्रों
की भूमिका हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइमन कमीशन हो गया, साइमन कमीशन कब आया था, शोविनिया अवज्ञा आंदोलन हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, तो ये सभी को एक बार कवर कर लीजिएगा आप सभी। वहीं पर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ना होगा, कांग्रेस में मंत्रिमंडल का त्यागपत्र को पढ़ना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ना होगा, क्रिप्स मिशन को पढ़ना होगा, आज़ाद हिंद फौज को पढ़ना होगा, कैबिनेट मिशन योजना को पढ़ना होगा, तो ये सभी को आप सभी देख लीजिएगा। मैंट्यूंग योजना को पढ़ना होगा जिसके तहत भारत का विभाजन भी हुआ था, तो ये सभी को देखना होगा आप सभी को। उसके बाद देख लीजिए विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गया, रूस की क्रांति हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्र संघ हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो ये सभी से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना ही टॉपिक को कवर करना है विश्व इतिहास में, देख लीजिए टॉपिक को आप सभी। उसके बाद देखिए भूगोल में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, भौतिक भूगोल से, जो ब्रह्मांड हो गया, सौर मंडल हो गया, आपका वायु हो गए, जल हो गए, स्थल वनस्पति हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सभी को पढ़ना होगा। यानी कि भौतिक भूगोल को कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा आप सभी को, जिसमें कि ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात हो गए, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गए, ये सभी को पढ़ना होगा स्थल मंडल में। जैव मंडल में पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, इसका महत्व को पढ़ना होगा। ये किस में है, ये आपका जैव मंडल में है। जल मंडल में क्या दिया हुआ है, तो जल मंडल में जल जीवन पर प्रभाव, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर को पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। वायुमंडल में क्या दिया हुआ है, तो तापमान, वर्षा, दाब प्रणाली, संघनन, ये सभी को पढ़ना होगा वायुमंडल में। प्राकृतिक भूगोल देख लीजिए, जिसमें इकाई 2 दिया हुआ है। संसाधन में संसाधन की परिभाषा, इसका वर्गीकरण, मिट्टी, जल, खनिज एवं जैविक संसाधन, इनका संरक्षण। जनसंख्या में मानव का विश्व में वितरण, जनसंख्या वृद्धि, उससे उत्पन्न समस्याएं, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा कि ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद क्या समस्या बढ़ रही है, तो ये सभी को थोड़ा देखना होगा। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। प्राकृतिक प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना, विश्व की प्राकृतिक प्रदेश, विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्यसागरीय, त्यागा एवं टुंड्रा प्रदेश को देखना होगा। विश्व की प्रमुख कृषि में चावल, गेहूं, चाय, कहवा और कपास को पढ़ना पड़ेगा। विश्व के प्रमुख उद्योग में आपको लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, कागज, रसायन उद्योग को पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूपरेखा, समुद्रिक व्यापार मार्ग, स्वेज नहर और अटलांटिक व्यापार मार्ग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका विश्व इतिहास में हो गया, प्राकृतिक संसाधन में। अब देख लेते हैं भारत का भूगोल में, इकाई 1 में भारत का प्राकृतिक स्वरूप को पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक वर्ग एवं नदियाँ, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें कि मानसूनी जलवायु आपका, उसकी विशेषता, प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार, वितरण, वन्य जीव को पढ़ना पड़ेगा। भारत की मिट्टी को पढ़ना होगा। इकाई 2 में देख लीजिए संसाधन और आर्थिक विकास, जिसमें कि भूमि उपयोग कृषि को पढ़ना पड़ेगा। कृषि योग फसलें पढ़ना होगा आप सभी को। खनिज पढ़ना होगा, खनिज संसाधन पढ़ना होगा, उद्योग पढ़ना होगा, व्यापार, यातायात को देखना होगा, मानव संसाधन को पढ़ना होगा, जिसमें कि जनसंख्या वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम सभी नागरिक शास्त्र में, तो इसमें समाज एवं नागरिक को ही पढ़ना होगा। ये आपका पॉलिटी का ही एक भाग है। दोनों को देखिएगा तो इसी को कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, समाज एवं नागरिक को थोड़ा सा देखना होता है, जिसमें कि मनुष्य की सामाजिक प्रणाली, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति एवं परिवार को पढ़ना होता है, नागरिक एवं नागरिकता को पढ़ना होता है। हालांकि ये संविधान में तो पढ़ना ही पड़ता है नागरिकता को, कि नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, अगर देश छोड़ के चल जाते हैं तो नागरिकता कितने दिन में समाप्त हो जाता है, तो ये सभी तो पढ़ना ही होता है। राज्य को पढ़ना होगा, सरकार को पढ़ना होगा, ये सभी तो पढ़ना ही पड़ता है। नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। बाकी बात अगर संविधान को पढ़िएगा तो उसी में आपका करीब करीब कवर हो जाएगा। 80% तक संविधान से ही आपका कवर हो जाएगा। जैसे भारतीय संविधान में अगर पूरा डिटेल अगर लुसेंट को पढ़ते हैं तो उसी से आपका कवर हो जाएगा, भारतीय संविधान का जो टॉपिक दिया हुआ है। इसमें स्थानीय स्वशासन,
अर्थ एवं महत्व को पढ़ना होगा। स्थानीय स्वशासन तो हमको संविधान में पढ़ना ही पड़ता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, संगठन एवं कार्य, ये सभी तो पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए संविधान का टॉपिक दिया हुआ है, भारतीय संविधान का उद्देश्य, जिसमें कि राजनीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना को पढ़ना होता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को पढ़ना होता है। संघ सरकार, जिसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी को पढ़ना पड़ता है। तो ये पूरा क्या है आपका पॉलिटी का सिलेबस है, यानी कि हम सभी कह सकते हैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र मिलता जुलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, 80% तक आपका राजनीतिक शास्त्र से ही कवर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए उच्चतम न्यायालय, इसको भी देखना होगा। राज्य सरकार को भी पढ़ना होगा, जिसमें कि कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद हो गया, इसका गठन हो गया, कार्य हो गया, विधानमंडल, कार्यपालिका, ये सभी को देखना पड़ेगा आप सभी को। विधायिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका क्या थे, भारतीय संविधान का टॉपिक थे। इकाई 4 में देख लीजिए लोकतंत्र को पढ़ना है, सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार को पढ़ना है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं एवं चुनौती, इसमें देख लीजिए इकाई 4 में दिया हुआ है निरक्षरता को पढ़ना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ना होगा। ध्यान दे लीजिएगा आप सभी, इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय नागरिक की समाज में स्थिति एवं दहेज प्रथा को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इकाई 5 को देख लीजिएगा, इसमें भारत, पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव एवं अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा। अमेरिका एवं रूस के साथ संबंध को देखना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को देखना होगा, जिसमें कि उद्देश्य एवं अंग, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान को, गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखना होगा। ये हो गया आपका इकाई 5 में। अब देख लीजिए समान विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि गति, बल, ऊर्जा, तो यहाँ पे दिया हुआ है गति, चाल, वेग, त्वरण, न्यूटन की गति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, ये सभी को देखना होगा। उसके बाद तरंग में देख लीजिए ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, आयाम, उसके बाद श्रवण की सीमा, उसके बाद ऊष्मा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्युत और चुंबकत्व से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, ब्रह्मांड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ब्रह्मांड आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ेगा और ब्रह्मांड आपको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। ये क्लियर है। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पदार्थ की प्राकृतिक से क्वेश्चन रहेगा, परमाणु की संरचना से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक को पढ़ना है, किसमें, परमाणु की संरचना में। ज़्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑक्सीकरण एवं अपकरण को पढ़ना होगा, देख लीजिएगा आप सभी वीडियो को पॉज कर करके। रासायनिक संबंध से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, ईंधन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए आप सभी। धातु एवं अधातु से क्वेश्चन रहेगा, कार्बन एवं यौगिक से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद विलयन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए जीव विज्ञान, तो ये सारा चीज़ देख लिया आप सभी। ये टॉपिक था आपका रसायन विज्ञान का। जीव विज्ञान में देखिए जीव विज्ञान का ढंग, प्राकृतिक आवास, विभिन्न प्राकृतिक आवास, भूमि, जल, वायु को पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए इकाई 2 में सजीव जगत में जैव व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा आप सभी को, जिसमें कि जैव व्यवस्था में समान अधिकार हो गया, आधार हो गया। इकाई 3 में देखिए जैव प्रक्रिया को पढ़ना होगा, जिसमें कि मानव पाचन तंत्र हो गए, परिवहन हो गए, मनुष्य तथा पौधे हो गए, उत्सर्जन तंत्र जिसे कहते हैं, प्रजनन तंत्र हो गए, ये सभी को, रक्त परिवहन हो गए, शोषण हो गए, ये सभी को पढ़ना होगा। इकाई 4 में देखिए भोजन उत्पादन एवं भोजन संसाधन प्रबंधन को पढ़ना होगा, स्वास्थ्य पढ़ना होगा, मानव और उनका पर्यावरण को पढ़ना पड़ेगा, पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, मृदा, वायु, जल, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इकाई 7 में देख लीजिए जीव मंडल को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी से अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इसका डिटेल से सिलेबस आपको बता दें क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए अभी क्लियर नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। अब इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। इंग्लिश में जैसे नंबर हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, उसके बाद जेंडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट हो गया, आपका टेंस से क्वेश्चन रहेगा, तो ये सभी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा आप सभी, इंग्लिश का बस इतना टा ही सिलेबस है। आप सभी थोड़ा सा अगर डिटेल से देखिएगा, अगर आप सभी बस इसको कवर कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और उसके बाद टेंस को करीब करीब कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो ये पूरा आपका क्या था, पाठ्यक्रम था। ध्यान रखिएगा, बिहार मध्य निषेध सिपाही न्यू भर्ती का समसामयिक मुद्दे और बिहार जीके से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए एक ही जनरल अवेयरनेस के लिए एक ही बुक सूटेबल है, वो है आपका लुसेंट समान ज्ञान, जो थ्योरी वाला बुक आता है। इमेज देख सकते हैं, इमेज शो कर रहा है। ज़्यादा नहीं, 125 से 130 रुपया में ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप सभी इसे जरूर खरीद लीजिएगा और इसको कवर कीजिएगा। हालांकि इसका प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर देंगे स्पेशल लुसेंट का, जिससे कि आप करीब करीब चैप्टर को कवर कर सकते हैं, और होमवर्क सीरीज भी आप सभी के लिए चालू करने वाले हैं। अब देखिए, आप सभी को बता देते हैं, ये सारा चीज़ तो क्लियर हो गया। कुल देखिए, जनरल अवेयरनेस का लगभग 70 से 75 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो रहता है वो 3 सब्जेक्ट, मैथ हो गए, इंग्लिश हो गए और हिंदी हो गई। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 25 क्वेश्चन जो वेटेज रहता है ये तीनों का रहता है। बाकी बस 70 से 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है वो आपका जनरल अवेयरनेस का ही रहता है, जीके जीएस का। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन जो है कि फ्रेंड आपका सिर्फ साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है साइंस का, और बाकी बात जो आपका बच गया वो आपका जो हो जाता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो जाते हैं। उसके बाद आपका करंट अफेयर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको समय कितना दिया जाता है, 2 आवर, यानी कि 2 घंटा का समय दिया जाता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। तो ये सारा चीज़ क्लियर है। सिलेबस को आप सभी समझ लिए, क्लास जल्द ही शुरू कर देंगे। बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज सारा जो न्यू सिलेबस है, इसी सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, प्लस में टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और एप्लीकेशन पे भी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।